दोस्तों, एक कहावत है कि पेड़ लगाने का सबसे अच्छा जो समय था वो 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय जो है वो अब है। तो फ्रेंड्स, आप growtrees.com का उपयोग करके कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपका एक पेड़ एक साल में लगभग हमारे वातावरण से 20 किलो कार्बन डाइऑक्साइड खींचने का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने भी लगाया है, आप भी लगाइए। धन्यवाद। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आप कैसे ईएमआई विथ डाउन पेमेंट करके अमेज़ॉन पे कोई भी प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ईएमआई विथ डाउन पेमेंट फैसिलिटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास क्रेडिट कार्ड है किसी बैंक का। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक क्रेडिट कार्ड से कैसे डाउन पेमेंट किया जा सकता है, और साथ में बचे हुए अमाउंट को, मतलब डाउन पेमेंट के अलावा जो बचा हुआ अमाउंट है उसको कैसे ईएमआई पे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा वो हर क्रेडिट कार्ड के लिए सेम ही रहेगी, भले ही आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो। जो प्रोसीजर मैं अभी दिखाऊंगा वो सेम रहेगी हर बैंक के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ईएमआई विथ डाउन पेमेंट की जो फैसिलिटी है वो सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे ही है। तो अगर आपको उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखना है जिस पे ये फैसिलिटी है डाउन पेमेंट की और ईएमआई की, तो उसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दिया है। तो उस लिंक को फॉलो कीजिए, आप इस पेज पे लैंड होंगे। तो यहाँ पर आपको वो पूरे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट डिवाइस, वॉशिंग मशीन्स, लैपटॉप्स, एयर कंडीशनर, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ईएमआई विथ डाउन पेमेंट की फैसिलिटी पे अवेलेबल है, उनकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए और उस पर जो लिंक दी गई है उसको फॉलो कीजिए, आप इस पेज पे लैंड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है। डाउन पेमेंट का मतलब ये होता है अमेज़ॉन पे कि आप किसी भी प्रोडक्ट की जो ओवरऑल कॉस्ट है, मतलब टोटल कॉस्ट है, उसका 25% आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं, और बाकी का जो 75% है उसको आप कन्वर्ट करा सकते हैं ईएमआई पे, यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट पे। तो देखिए, समझ लीजिए कि 10,000 का आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप उसका 2,500 रुपये डाउन पेमेंट कर दीजिए, और बाकी का बचा जो 7,500 रुपये फ्रेंड्स, उसको आप कन्वर्ट करा सकते हैं ईएमआई पे। अब देखिए फ्रेंड्स, ईएमआई का जो टेन्योर है डाउन पेमेंट फैसिलिटी पे वो है 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 18 महीना, 24 महीना। अब जैसे समझ लीजिए आप बहुत लंबे ड्यूरेशन का टेन्योर सिलेक्ट करते हैं, जैसे 9 महीना, 12 महीना, 18 महीना, 24 महीना, तो उस केस में हो सकता है कि आपका बैंक आपको नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी दे। नो कॉस्ट ईएमआई में बैंक को आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अब उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको फ्रेंड्स कि डाउन पेमेंट विथ ईएमआई का फ़ायदा क्या है। डाउन पेमेंट विथ ईएमआई का फ़ायदा ये है कि जो बैंक को आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप 25% प्रोडक्ट की प्राइस को पहले ही डाउन पेमेंट कर दे रहे हैं, और बाकी का जो अमाउंट है आपका एक छोटा अमाउंट है, यानी कि 75% अमाउंट को ही आप ईएमआई पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस कारण से आपका जो बैंक को आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है वो कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे वीडियो में मैं जब आपको समझाऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे डाउन पेमेंट कर देने से बैंक का इंटरेस्ट अपने आप कम हो जाता है, और विदाउट डाउन पेमेंट ईएमआई अगर आप करते हैं तो हमेशा जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस रहती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू ईएमआई विथ डाउन पेमेंट के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये कैसे अमेज़ॉन इंडिया पे काम करता है। तो फ्रेंड्स, समझ लीजिए कि अपन अमेज़ॉन इंडिया से विंडोज़ 10 होम एडिशन ख़रीदना चाहते हैं। तो इसकी मैं आपको कीमत दिखाना चाहूँगा। इसकी कीमत है 9,035 रुपये, और इसको जो सेलर बेच रहा है इस प्रोडक्ट को वो है क्लाउडटेल इंडिया, जो कि बहुत ही पॉपुलर सेलर है अमेज़ॉन इंडिया पे। तो फ्रेंड्स, आप ये 9,035 रुपये
इस कीमत को याद रखिए और चलिए इस प्रोडक्ट को अपन ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करके अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड कर लेते हैं। अब देखिए शॉपिंग कार्ट में ऐड करने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे आपको अपना प्रोडक्ट का डिलीवरी एड्रेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप डिलीवरी एड्रेस सिलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स, तो अगले पेज में आपको वो अपना क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू आप EMI विथ डाउन पेमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने भी फ़िलहाल ये वाला कार्ड अपना सिलेक्ट करके रखा हुआ है और कार्ड के पीछे, क्रेडिट कार्ड के पीछे जो 3 डिजिट का कार्ड सिक्योरिटी कोड या CVV कोड प्रिंट रहता है उसको मैंने यहाँ पर इस फील्ड में एंटर कर दिया है। अब ये जो ड्रॉप डाउन मेनू आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इस पर मैं क्लिक करता हूँ या टैप करता हूँ। जैसे ही मैं इसको खोलूँगा इस ड्रॉप डाउन मेनू को, तो आप देख रहे होंगे कि डाउन पेमेंट अवेलेबल लिखा हुआ है हर टेन्योर के साथ, हर EMI के टेन्योर के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है यानी कि बैंक है, मुझसे 99 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज कर रहा है। तो फ्रेंड्स आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड हो तो आप एक बार ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि जब आप अमेज़ॉन इंडिया पे नॉर्मल EMI करते हैं या फिर EMI विथ डाउन पेमेंट करते हैं तो उस केस में आपको कोई प्रोसेसिंग फ़ीस तो नहीं लग रही। अगर लग रही है तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कितनी लग रही है। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि बैंक आपको जो ये EMI करने की फैसिलिटी दे रहा है, भले वो नॉर्मल EMI हो या EMI विथ डाउन पेमेंट हो, तो उस केस में आप बहुत ही बड़े अमाउंट को हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर रहे हैं बैंक को। तो इस कारण से बैंक आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो देखिए मेरे केस में ये जो इंटरेस्ट है वो है 15% पर एनम, यानी कि 15% सालाना। आपके केस में कुछ और हो सकता है, तो आप एक बार ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जा रहा है बैंक के द्वारा, उसको चेक कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि 9035 का जो प्रोडक्ट है, 9035 रुपये का जो प्रोडक्ट है उसको समझ लीजिए कि मैं 24 महीने की EMI पे ख़रीदता हूँ, यानी कि मेरा EMI का जो टेन्योर है वो 24 महीने का है। तो उस केस में फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि समझ लीजिए मैं कोई डाउन पेमेंट नहीं करता हूँ और नॉर्मली मैं इसको नॉर्मल EMI के अंतर्गत ख़रीदता हूँ। तो उस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे हर महीने 438 रुपीज़ पेमेंट करने होंगे आने वाले 24 महीने तक के। बैंक का जो इंटरेस्ट बनेगा फ्रेंड्स 15% पर एनम के हिसाब से वो बनेगा 1479 रुपीज़। अब जब ये इस इंटरेस्ट को आप 9035 यानी कि 9035 में प्लस करेंगे तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट रहेगी वो अब हो जाएगी 10,514 रुपीज़। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर समझ लीजिए अपन डाउन पेमेंट कर देते हैं, तो देखिए डाउन पेमेंट में जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोडक्ट की प्राइस का 25% आपको डाउन पेमेंट करना होगा। तो 9035 रुपये का 25% होता है अंदाजन कुछ 2258। तो इसको आप डाउन पेमेंट कर दीजिए और बाकी का बचा हुआ जो अमाउंट है अब आप वो EMI पे कन्वर्ट कर सकते हैं 24 महीने की। तो इस केस में ये होगा फ्रेंड्स कि आपका जो पर मंथ का EMI है वो 438 रुपये से कम होकर अब हो जाएगा 329 रुपये। इंटरेस्ट जो बैंक को आपको टोटल देना होगा वो था पहले फ्रेंड्स 1479 रुपीज़, पर अब वो कम हो गया है 1109 रुपीज़, यानी कि 1109 रुपये। तो देखिए EMI भी कम हो गई आपकी जो आपको पर मंथ देना था और इंटरेस्ट भी कम हो गया, ये टोटल 24 महीनों का। तो अब जो आपकी टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट रहेगी वो रहेगी 7,885 रुपीज़ प्लस 2,258 रुपीज़ जिसको आपने डाउन पेमेंट किया था। तो इन दोनों फिगर को आप प्लस कर लीजिए और जो फाइनल अमाउंट आएगा वो ये 10,514 अमाउंट से कम ही रहेगा।
100-200 रुपये का डिफरेंस रहेगा, बट डिफरेंस ज़रूर रहेगा। तो ये फ़ायदा है फ्रेंड्स EMI विथ डाउन पेमेंट का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि EMI प्लान को जब आपने चूज़ कर लिया है, जैसे समझ लीजिए मैंने 24 महीने का EMI प्लान चूज़ किया है अपने केस में, तो आगे क्या होगा। तो देखिए मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि 9,035 रुपये प्रोडक्ट की कीमत थी। इसमें से डाउन पेमेंट करना है मुझे अभी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो है 2,258 रुपीज़ 75 पैसा। बचा हुआ अमाउंट है अपना 6,776 रुपीज़ 25 पैसा। ये जो अमाउंट है फ्रेंड्स, ये कन्वर्ट हो रहा है 24 महीने की EMI पे। तो देखिए अब इसके बाद मैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि डाउन पेमेंट जो आप कर रहे हैं 25% प्रोडक्ट प्राइस का, मेरे केस में देखिए ये है 2258.75। ये इमीडिएटली आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट से लॉक हो जाएगा। अब इसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है फ्रेंड्स, जो EMI में कन्वर्ट हो रहा है 6,776 रुपीज़ 25 पैसा, ये भी आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट से लॉक हो जाएगा। पर मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि अगला जब आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होगा और जैसे ही आप ये डाउन पेमेंट, ये जो अमाउंट है 2258.75 का पेमेंट करते हैं, उसी समय आपके क्रेडिट कार्ड से इतना अमाउंट रिलीज़ हो जाएगा या फिर अनलॉक हो जाएगा और आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ जाएगी। और ये जो अमाउंट है फ्रेंड्स 6,776.25, इसका जो पहली किस्त बनेगी वो बनेगी फ्रेंड्स 328 रुपये 56 पैसे की, यानी कि 328 रुपीज़ 56 पैसे की। तो ये पहले महीने जैसे ही आप इसको पेमेंट करेंगे तो इतना अमाउंट आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट से अनलॉक हो जाएगा या खुल जाएगा और आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ जाएगी। तो 24 महीने तक आप ये 328 रुपये 56 पैसे बैंक को पेमेंट करते रहिए और जितना आप पेमेंट करते रहेंगे हर महीने, उतनी लिमिट आपकी क्रेडिट कार्ड से खुलती रहेगी या अनलॉक होती रहेगी। अब फ्रेंड्स एक जो आखिरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स छोटा सा अमाउंट आपको हो सकता है हर महीने बैंक को पेमेंट करना हो, तो ये अमाउंट बहुत ही छोटा होता है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अमाउंट अगर आपको देखना है तो उस केस में आपका क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट जनरेट होगा अपने प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना GST हर महीने पेमेंट करना है भारत सरकार को। तो ये पूरी डिटेल आपको आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ पड़ गया होगा कि EMI विथ डाउन पेमेंट फैसिलिटी आप अमेज़ॉन पे कैसे ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।